ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं व्हाट आर वी गेटिंग फॉर ऑल द लियो। यस ऑफ कोर्स लियो, आपके लिए हफ्ता क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सेवंथ चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके, सो नंबर 41 equals to 5 as well. Maybe it's about heightened intuition, inspiration from something, learning something, getting knowledge, wisdom, connectivity with the divine, with the angels, with the spirit world. ठीक है, you are getting downloads or maybe you are getting aware. ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। वी आर गेटिंग द क्राउन चक्रा हियर, तो हो सकता है इट्स अबाउट हीलिंग ऑल्सो, दैट यू आर हीलिंग एंड यू आर गेटिंग दैट विजडम एंड नॉलेज अबाउट अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज वेल। अगर आप हीलर हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो मे बी इट्स अबाउट गेटिंग इनसाइट्स एंड गेटिंग इन नॉलेज अबाउट समथिंग और अवेयरनेस एज वेल। ओके, तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। अब वो आपके कनेक्शंस को लेके भी हो सकता है और आपके करियर को लेके भी हो सकता है। देखते हैं आगे। लियो, व्हाट अबाउट योर रिलेशनशिप सेक्टर, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी आ रही है और मे बी इट्स अबाउट यू आर फीलिंग समथिंग फॉर समवन। ओके, मे बी अ न्यू पर्सन और समथिंग लाइक दैट कनेक्टिविटी आप फील कर रहे हैं और देयर इज़ समथिंग, हो सकता है आप रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं, रिकनसाइल करना चाह रहे हैं और स्टफ लाइक दैट, मे बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन और इमोशंस, ऑल स्टफ। और देखते हैं व्हाट एल्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी आ रही है समथिंग हिडन। ओके, यू आर हाइडिंग योर इमोशंस। ओके, ऐसी वाली एनर्जी हमें लियो की तरफ दिखाई दे रही है। अब वो इमोशंस किसी के लिए हो सकते हैं लियो, और या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट विद योर पार्टनर। आप इस अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू वांट टू रीच समबडी, आप किसी को रीच आउट करना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड येस, कोई है जो आपके ऊपर भी स्पाई कर रहा है या चेकआउट कर रहा है। ठीक है, बट दिस पर्सन इज मे बी नॉट रीचिंग यू आउट, या कुछ अपनी तरफ से कनेक्शन नहीं, मतलब वो चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना। आपके स्पाउस है, कुछ भी है, लाइक दे आर कीपिंग अ चेक और टैब्स ऑन यू, या कोई अननोन पर्सन हो सकता है, वो भी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। नाउ ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं लियो, समबडी फ्रॉम द पास्ट एज वेल, जो चेक आउट कर रहे हैं आपको एंड रीच वांट टू रीच यू आउट। हाईली अट्रैक्टेड कोई है जो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। वेयर इज दिस हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक इमोशंस रनिंग हाई। ओके, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉब्लम है इमोशनल को डिपेंडेंसी की, और मे बी इट्स अबाउट दैट यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सन एनर्जी आ रही है। इसका मतलब होता है कि या तो कोई मैरिड है इस वजह से, हैविंग किड्स, हैविंग फैमिली, इस वजह से, या हो सकता है आप कर रहे हैं ट्राई टू मूव ऑन। ठीक है, बट जो भी चीज़ें हैं इट्स अबाउट स्लो मूवमेंट, बट फीलिंग्स जो है आई थिंक इट्स अबाउट कि येस यू आर ट्राइंग टू मैसेज और कॉल समबडी, और लेकिन आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। येस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि आपको समझ नहीं आ रहा, सब कुछ स्कैटर्ड है, आप हार्ट ब्रोकन भी फील कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। मे बी आप वेट भी कर रहे हैं, पता नहीं, बड़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द फॉर ऑल द लियो। फॉर सिंगल्स आई थिंक इट्स अबाउट चूजिंग योर सेल्फ, और आपको लगता है इट्स अ वेरी लाइक struggle, but maybe thinking about messaging somebody, calling somebody, having options, but मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। आई थिंक वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने आप को वो सेफ जोन में आप रख रहे हैं एंड आपकी तरफ ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ, जो लोग सिंगल हैं। और बाकी सब के लिए थोड़ा सा और देखते हैं कि लियो व्हाट एल्स वी आर गेटिंग, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर लव लाइफ।
ओके, सो यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं, वेडिंग है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि येस ऑफ कोर्स देयर आर रेड फ्लैग, साइंस आर क्वेश्चनिंग यू अबाउट व्हाट, अबाउट लाइक मे बी इट्स अबाउट कि आपकी केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री कम है, और मे बी देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ सेपरेशन फेज गोइंग ऑन, ठीक है। सो हो सकता है कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं और आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ डिसाइड व्हाट यू वांट, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट नाउ। ओके, वो एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात लियो, बट डेफिनेटली आई थिंक इट्स अबाउट अ कन्फ्यूजन, कि कुछ कन्फ्यूजन है और हो सकता है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं व्हाट टू डू, वो है, एक शेडीनेस दिखाई दे रही है। चलिए, करियर की अगर बात करें कि लियो के लिए करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास बिज़नेस के लिए कुछ दिखाई दे रहे हैं, ऑफ कोर्स जॉब के लिए भी, बट बिज़नेस के लिए भी मे बी इट्स अबाउट लाइक वर्किंग, और हो सकता है कि स्लो यू नो लाइक कनेक्ट कनेक्शंस एट वर्क, यू नो, लाइक बिल्डिंग कनेक्शंस एट वर्क, ये भी चीज़ हो सकती है। और कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप बहुत पॉजिटिव हैं एंड यू आर इनिशिएटिंग, आपको लगता है कि येस इट विल टर्न आउट टू, देन येस इट विल। ओके, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो कीप ऑन वर्किंग, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं और मे बी यू हैव दैट विजन, लाइक बड़ी जल्दी यू नो पिक कर लेते हैं चीज़ों को, या आपके अंदर बहुत वो चीज़ है कि येस लेट्स डू इट, यू नो लेट्स डू इट। तो वो अच्छी एनर्जी है, मे बी कुछ नया है जॉब और जॉब और बिजनेस कुछ नया है, बट येस देयर इज़ समथिंग यू आर वर्किंग अपॉन, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है जो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आई थिंक इट्स अबाउट कि वर्क एटमॉस्फेयर जो है वो भी आपका अच्छा हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं किस सेक्टर पे आपको काम करने की ज़रूरत है। यू नो, ऑन एनर्जी लेवल व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। सो इसका मतलब ये है कि दैट यू नीड टू सी गुड इन थिंग्स। ओके, कि चाहे कोई सामने वाला पर्सन है एट वर्क या एट लव लाइफ, इन योर लव लाइफ, आपको ये सोचना है कि येस कि आप सबको प्यार की नज़र से देखें। ओके, लाइक ये नहीं होना चाहिए कि एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट विजन, एवरीबडी हैज़ यू नो समथिंग डिफरेंट, मतलब हर किसी का सिस्टम अलग होता है, नज़रिया अलग होता है, बट इट्स ओके। आई थिंक इट्स अबाउट सीइंग गुड इन ऑल थिंग्स, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए। और गाइडेंस क्या है, यू नीड टू वर्क अपॉन दैट यू नो एरिया। गाइडेंस क्या है, okay, we are getting adventure, so maybe it's about your path that you need to walk upon. Sharing, that means it's about you need to be open up, और आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप हील करें अपने आप को एंड मूव ऑन, और यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटी। सो ये मत सोचिए दैट कि खुद तक रखें, ठीक है। कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स इट्स ऑल अबाउट, आपका ये पाथ है, आपका ये पर्पस है कि मे बी इट्स अबाउट कि आपके इष्ट चाहते हैं, आपके डिवाइन, आपके जिनको भी आप बिलीव करते हैं वो चाहते हैं कि आप और ज़्यादा केयरिंग एंड शेयरिंग हो, और ज़्यादा ओपन अप हो, ठीक है, केयरिंग अबाउट पीपल। सो यस, उस एरिया में आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स विद पेशेंस, विद टाइम, आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी होंगी अगर आप दूसरों को भी हेल्प आउट करना या थोड़ा सा बड़ा दिल रखना सीखेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।